Hello beautiful Taurus friends, this is Shabana Ali and I welcome you to my channel. आज मैं आपकी नए साल की रीडिंग कर रही हूँ 2026 की. जैसे कि आपको पता है कि ये इसका नंबर 1 बनता है. अगर आप 2026 को आपस में एडअप करते हैं तो 1 आता है. 1 की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो क्रिएशन की है. तो इसमें आप होप कर सकते हैं कि कुछ नए दरवाजे खुलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. और यूजुअली हमारी नई जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं. तो लेट्स सी कि इस साल आप कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं कि आप कौन सी नई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करने जा रहे हैं और आप क्या कर सकते हैं. अच्छा, हाउ इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये जितने भी ज़ोडिएक साइंस की अभी तक मैंने रीडिंग की है उसमें एक चीज़ सब में कॉमन नज़र आ रही है कि जैसे अभी भी हम चूँकि 9 नंबर था और 2025, तो इसमें बहुत से हमारे कार्मिक जो साइकिल्स कंप्लीट हो रहे थे. तो वही एक एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके रीडिंग में भी नजर आ रही है कि बहुत से आपके जैसे कंप्लीशन का एक प्रोसेस तो हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें आपकी जैसे अभी अगले आप कह सकते हैं साल के फर्स्ट 2-3 महीने के अंदर ये क्लोजर वाला जो है वो सिलसिला कंटिन्यू करेगा. अच्छा, आपके सबसे पहले तो ये है कि कोई नई अपॉर्चुनिटीज आपको साल के बिल्कुल शुरू में आती हुई नजर आ रही है. समथिंग न्यू इज हैपनिंग. कुछ करियर के हवाले से आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके पास आ रहा है जो कि आपको एक तरह से करियर को बूस्ट दे सकेगा. समथिंग गुड, समथिंग न्यू एंड गुड. और इसी के साथ आपके जो करियर से रिलेटेड कंसर्न्स हैं वो चूंकि आपके एक तरह से उम्मीद आ जाएगी और पुराना जो आपके चैलेंजेस आपके 2025 में चलते रहे हैं वो आपको लगेगा कि जैसे एक तरह से आपको उसका कोई रिवॉर्ड मिला है उन तमाम चीज़ों का, उस लर्निंग का. चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन उसके साथ ही जब ये कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो भी आपकी ज़िंदगी में, मुझे वो कनेक्टेड नज़र आ रही है पास्ट के किसी चैलेंज के साथ. तो वो चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो जैसे आपकी ज़िंदगी से आउट हो रही है और पॉजिटिव और पीसफुल सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रही हैं. सो सारा फोकस इस टाइम पे आपके कार्ड्स का जो है ना आपकी पॉजिटिविटी के ऊपर है कि पॉजिटिव चीज़ें करियर के हवाले से खास तौर पे और फैमिली लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपकी होती नज़र आ रही हैं. कोई आपके हेल्थ के इश्यूज हैं जो कि वो भी रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं. आपका फोकस इंप्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है. पास्ट में आपने जैसे 2025 में आपने अपने करियर को लेके जो भी एफर्ट्स की थी उनका सिला भी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि जैसे वो एफर्ट्स जो कि उस वक्त आपको लगा कि शायद सब बेकार हो गई हैं, चीज़ें वर्क नहीं की या उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये कमिंग ईयर में तमाम चीज़ें आपकी माशाल्लाह से मैनिफेस्ट हो रही हैं. आपका रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा कोई इशू आपका रिजॉल्व हो रहा है. अगर आपके फैमिली में कोई आपके साथ प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं. कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशंस रिजॉल्व हो रही हैं और कोई पीसफुल सिचुएशन एंटर हो रही है. इसके अलावा आपके अंदर एक क्लैरिटी आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की क्लैरिटी, कन्विक्शन आ रही है, अपने बारे में अपने ऊपर एतमाद आ रहा है. और वो आपको जो सक्सेस के छोटे छोटे आपको जो चीज़ें आपके तरफ आ रही हैं, फाइनेंशियल सक्सेस हो गई, कोई न्यू बिगिनिंग्स हो गई, उनकी वजह से वो मज़ीद एनहेंस होगा वो खुद एतमादी. और दूसरा आपके कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी आ रही है. आपके रिलेशनशिप के हवाले से ये वाला साल बेस्ट रहेगा. इसमें आपके जो लोग सिंगल हैं उनकी ज़िंदगी में कोई कंपेनियनशिप आ रही है और वो ऐसी कंपेनियनशिप जो लॉन्ग टर्म है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आ रही है जिसको आप आगे शादी की फॉर्म में वो आप उसको परमानेंट कर सकते हैं. आपके ऐसे लोग को आपको कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में हैं. बिजनेस के हवाले से भी और रिलेशनशिप के हवाले से भी, दोनों पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ऐसे कोई लोग आपको राब्ता कर सकते हैं आने वाले दिनों में जो कि किसी और कंट्री से हैं और वो आपको एक तरह से जो आपकी ज़िंदगी में एक फ्लो जो शुरू हो गया है अबंडेंस का और प्रॉस्पेरिटी का और लव का, तो उसको वो एडअप करेगी वो चीज़. और सोशल लाइफ जो है अब आपकी इम्प्रूव कर रही है. आपके वो तमाम कॉन्टैक्ट्स जो कि आपको लगता था कि लोग आपको भूल गए हैं, तो वो लोग आपको अब दोबारा से अप्रोच करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और चीज़ें बेहतर हो रही हैं. आपका ओवरऑल ये माशाल्लाह बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी है इस पूरे साल की और इसमें अपने माइंड सेट को भी बहुत पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है. सो आई होप माई रीडिंग रेजोनेट्स विद यू. इफ सो, डू लेट मी नो इन योर कॉमेंट्स. सो until next time, love and light.